सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते भोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह परम उपकारी अनुपम रचना भरत क्षेत्र के पामर जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह जिसने भुला दिया। बातें सरल भी है, गंभीर भी है, प्रयोजनभूत भी है, उपयोगी भी है। न केवल जन्म जन्मांतरों के दुख मिटे, वर्तमान भव के भी मिट जाए। क्योंकि जब कभी हम जन्म जन्मांतरों के दुखों की बात करते हैं तो ये कहता है हाँ जो होगा सो देखी जाएगी, क्या है तो आप तो अभी की बताओ। माने इस जीव को ऐसा लगता है जन्म मरण के दुखों को तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले भव किसने देखा और क्या देखेंगे, जो होगा सो हुआ जाएगा। आप तो ये बताओ वर्तमान में संकट मिट रहा है कि नहीं, आप तो ये बताओ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं, आप ये बतलाओ घर की परिवार की बच्चों की ये समस्याएं मिट रही है या नहीं, आप ये बतलाओ दुकानदारी बराबर चलेगी या नहीं, ये जो मंदिर के समाज के जो झगड़े हो गए हैं ये निपटेंगे, ये बतलाओ हमें। तो हर व्यक्ति को वर्तमान सुधारना है, भविष्य किसी को नहीं सुधारना। और भविष्य जो सुधारने के चक्कर में लगे हैं उन्हें भी वर्तमान भव का ही भविष्य सुधारना है। इसके आगे का भविष्य न तो दिखता है न विचारों में आता है। क्या बताएं, जब विचारों में भी नहीं आता है तो फिर क्या बात करें उसकी, उस भविष्य की। देखिए यहाँ वर्तमान दुख भी मिटेंगे और भविष्य भी सुधरेगा, ये दोनों प्रकार की बातें यहाँ आ रही है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के जरा इन रहस्यों को समझने का हम प्रयत्न करते हैं। में को खलु शुद्धो निम्ममोणाण दंसण समगो तम हिठिदो तचितो सवेदेकयं नेवी शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ सब आश्रमों का क्षय करूं। मैं एक हूँ, शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। पद्यानुवाद करते समय भी ये सावधानी रखी गई कि प्रथम लाइन में ही आ जाए, क्योंकि द्रव्य स्वभाव को बताने वाली है ना प्रथम लाइन। क्योंकि व्याख्याकार टीकाकार जब व्याख्या करते हैं तो यही तो व्याख्या करते हैं कि पहली लाइन में द्रव्य स्वभाव को बताया है। तो अब पद्यानुवाद में यदि वो नहीं होता तो थोड़ा सा अनुवाद या हिंदी पढ़ने वाले उनको वो बात गहराई से समझ में नहीं आती। और दूसरी लाइन में कह दिया स्थित लीन किसमें, निज में ही रहूं।
निज में ही स्थित रहूं, लिन में निज में ही लीन रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। समस्त जितने भी आश्रव हैं वे सब क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए पेज नंबर 144 पर इसकी व्याख्या करते हुए हम एक की चर्चा कर रहे थे। सुंदर है प्रकरण, मार्मिक है बात, और पिछले 2-4 दिन हो गए अपने को ये चर्चा करते हुए, जितने भी दिन हो गए हों। मैं यह प्रत्यक्ष, टीकाकार कह रहे हैं, मैं माने मेरा परिचय करा रहे हैं, मैं माने मेरा बायोडाटा लिख रहे हैं, मैं माने मेरा नाम गांव काम है ना वो सब बता रहे हैं, मैं माने मेरा परिवार भी बतला रहे हैं, मैं मतलब मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बैलेंस शीट भी बता रहे हैं माने। और प्रॉपर्टी और बैलेंस शीट में आप सब इस बात को जानते हैं, फिक्स असेट को शामिल किया जाता है। एक दिन पहले भी कही थी, शायद कौन सी गाथा की चर्चा करते समय, माने बैलेंस शीट में वही बातें आएगी जो फिक्स होगी, जो परमानेंट होगी। तो ये अपनी बैलेंस शीट में क्या क्या बातें हैं, बोले विज्ञान घन। विज्ञान घन तो एक ऐसा शब्द आ गया है यहाँ जो इतना पावरफुल शब्द है कि तेरी संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता, कोई चोर तेरे भीतर प्रवेश कर नहीं सकते, ऐसे शब्द हैं। चलिए एक बार मंत्र का जाप कर लें अपन। निर्मल चंद जी साहब मंत्र का जाप कर लेते हैं। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। ऐसे मंत्र तो ऐसे बोलेंगे, मंत्र कैसे बोलेंगे? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। ऐसे ऐसे जाप कीजिए उसका, है ना। तो जब आप इस तरह से इस महामंत्र का, इस मंत्राधिराज का जब आप जाप करते हैं, और देखिए ये अकेले जाप की बात नहीं है, वास्तव में तो हमारी जनवाणी में ये बात कही जाती है कि जो आप बोल रहे हैं उसको आप विचार करते हुए बोलें, बहुत धीरे धीरे। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। ऐसा धीरे धीरे एक एक की व्याख्या यहाँ की है। और मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि यदि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी नहीं होते तो शायद हम ये अर्थ नहीं निकाल पाते। इनमें एक एक पन्ना कैसे निकला, एक कह करके क्या कहना चाहते हैं हितेश भाई गांधी जी, एक कह करके क्या कहना चाहते हैं। एक माने क्या है? एक माने है अखंडता। देखो जहाँ एकता होती है ना वहाँ खंडित नहीं होता। द्रव्य से अखंडित है वो एक है। जैसे ये दिखाता हूँ आपको, ये एक है क्या? पेपर वेट बोले ए क्या? और ये तो एक नहीं है। क्यों क्यों क्या हुआ? बोले ये दो हो गए, टुकड़े हो गए। ये यदि अभी इसकी बात करो, दूसरे पीस की बात करो, अब ये एक है, और बोले ये क्या हुआ? बोले खंड खंड हो गया, तो ये एक नहीं रहा। तो जो द्रव्य से एक हो वो एक होता है, जो क्षेत्र से एक हो वो एक होता है। हम ये कहें जैसे मान लो दो मकान लिए और दोनों बराबर वाले मकान हैं, तो आपने उनके बीच की दीवार तोड़ करके क्या कर दिया? दोनों को एक कर दिया, बोले एक है, ठीक है ना। लेकिन यदि क्षेत्र दूर हो तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक है। एक के हैं, एक व्यक्ति उसका मालिक है, वो अलग मैटर है, लेकिन एक नहीं है।
माने क्षेत्र जहाँ एक ही होगा, क्षेत्र से भी अखंडता होनी चाहिए, द्रव्य से अखंडता होनी चाहिए, क्षेत्र से अखंडता होनी चाहिए, तब एक पना होता है। इसी तरह से काल से भी अखंडता हो तो एक कहलाता है। क्या काल खंड कर दो तो फिर एक नहीं कहलाता। जैसे ये बात कही जाए, जैसे मान लो किसी के दीक्षा संबंधी बात कीजिए, दीक्षा ली कि कितने वर्ष की दीक्षा है इनकी, बोले 35 साल से दीक्षित हैं। तो 35 साल से दीक्षित, ये 35 वर्षों की निरंतरता के आधार पर 35 वर्षों से दीक्षित कहा गया, उसमें नियमितता है 35 वर्षों की। यदि बीच में दीक्षा छेद दी जाए तो फिर वो अखंड नहीं है, वो खंडित हो गया। क्या हाँ, विष्णु कुमार मुनि और भी इस तरह से जब प्रायश्चित्त वगैरह दिया जाता है किसी प्रसंग में और दीक्षा छेदन कर दी जाती है तो फिर पुनर्दीक्षित मान करके फिर अब उनकी जो कंटिन्यूटी है वो उस दिन से मानी जाती है। हाँ, अब वो पुराने नहीं रहे, अब वो नए दीक्षित हो गए हैं। तो बोले एक पने में एकता तब कायम रह सकती है जब उस एकता में काल से नियमितता हो। क्या और भाव से भी नियमितता चाहिए, अखंडता चाहिए। माने गुण धर्म शक्तियाँ स्वभाव ये सब एक में एक होने चाहिए, तादाद में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्ञान निकल करके दूसरी तरफ चला गया, दर्शन को निकाल करके अलग कर दिया, तो बोले ये तो भिन्न भिन्न हो गया, फिर तो वस्तु भेद हो गया। तो यहाँ जो एक कहना चाहते हैं, अहम एक को कह करके जो एक कहा है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडता को एक कहा है। मैं यह आत्मा कह करके प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होने की अपेक्षा से उसे प्रत्यक्ष कहा, ज्ञान से अनुभव किया जा सकता है इसलिए प्रत्यक्ष कहा। बात तो कहना चाहते हैं मैं यह आत्मा, तो बात तो मैं यह आत्मा की कर रहे हैं, इसका मतलब ये द्रव्य की बात हो गई। मैं यह आत्मा माने द्रव्य, अखंड में हमने क्षेत्र लिया था और अनादि अनंत में हमने काल लिया है, और विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से हमने उसमें भाव पक्ष लिया है। तो इस तरह द्रव्य क्षेत्र और काल भाव इन चारों को अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ गर्भित करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी भी रूप से ये भगवान आत्मा खंडित नहीं होता, सर्व प्रकार से ये भगवान आत्मा अखंडित बना रहता है। ये उसके एक पन्ने को बतलाने के लिए ये बातें कही, मतलब एक में क्या क्या गर्भित किया है उन्होंने। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये भी अपेक्षा रखते हैं कि जब एक शब्द में इतनी बातों को गर्भित किया है तो एक कहते ही तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। एक कहने पर क्या दिखना चाहिए बोलो। इसी की चर्चा करते समय ऐसी बातें कहता हूँ, कही है मैंने कि भाई गांधी जी कहते ही कौन दिखते हैं, वो टोपी वाले दिखते हैं ना, जोधपुरी सूट पहने हुए, कमल लगे हुए, नहीं क्यों वो नहीं दिखते आपको? गांधी जी कहते ही, उनके अच्छे दोस्त थे उनके, खादी की धोती दिखती है, लो चश्मा दिख रहा है और वो भी आधी, हाथ में लकड़ी, सर में बिना बालों वाले, वही दिखते हैं। ये क्या है ये? जैसे ही गांधी जी कहते ही आपको वो दिखने लगते हैं, जैसे ही गुरुदेव श्री कहने पर आपको गुरुदेव दिखने लगते हैं, जैसे ही अमिताभ बच्चन कहने पर, क्या ये तो मेरा फेवरेट है, तो मैं क्या करूं, हीरो के नाम पर अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, क्या नए बच्चे भी जानते हैं और बुजुर्ग लोग भी सब जानते हैं। तो अपना काम अमिताभ बच्चन से चलता है तो किसी दूसरे को क्यों बोल रहा है? अमिताभ बच्चन कहते हैं आपको क्या दिखता है, बोलो नीरज जी साहब, वो दिखता है क्या? क्या कौन कौन है? करण जौहर दिखता है क्या? कौन है ये? पता नहीं, कोई नाम सुना है मैंने ऐसा है। और कौन कौन नए नए ऐसे ऐसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो आपको अब्दुल कलाम साहब कहते ही कौन दिखते हैं?
मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो सुनते ही हमारे निगाह में एक पिक्चर बनती है, उसके बारे में सुनते ही। हमने कहा गधा, तो आंखों के सामने गधे की पिक्चर बन गई। क्या हमने कहा गाय, तो गाय कहते ही हमारे दिमाग में गाय की पिक्चर बन गई। ऐसा होता है ना। हमने कहा ये शहंशाह हैं, ये बादशाह हैं, तो आपके दिमाग में बादशाह की कैसी पिक्चर बनेगी? धोती कुर्ता पहने हुए हैं, क्या बात कर रहे हो? बादशाह तो कैसे होते हैं? सर पे मुकुट होगा, आभूषण पहने हुए होंगे, सब आपको उसी तरह की वेशभूषा दिखाई देगी ना। किसी व्यक्ति को राजा बनाना है, मान लो किसी भी राजा का चित्र बनाना है आपको, एक राजा का चित्र बनाओ, तो सब कौन से राजा का बनाऊं? माधो सिंह जी का बनाऊं कि जय सिंह का बनाऊं, कि अकबर बादशाह का, किसका बनाऊं? बोला कौन से राजा का बनाना है? बोले किसी भी राजा का बनाओ, काल्पनिक बनाओ। लेकिन आप जब उसका चित्र बनाएंगे तो निश्चित ही राजसी वेशभूषा के साथ में बनेगा, क्योंकि आपके दिमाग में माइंड बिल्कुल सेट है कि ये राजा होते हैं। क्या मैं कृष्ण हूं? बोले क्यों, सूट बूट में कृष्ण नहीं हो सकता है क्या? क्या गोकुल धाम मेरा निवास है, उसने कही थी अक्षय कुमार ने ऐसी बात। बोले तुम जब भी कृष्ण की बात आती है तो तुम वही पुराने क्या सतयुग वाले कृष्ण को याद करना चाहते हो। अरे कलयुग के अंदर क्या हमारी वेशभूषा नहीं बदलेगी क्या? लेकिन हमारे दिमाग में सेट है, रामचंद्र जी बनेंगे तो कैसे बनेंगे, कृष्ण जी बनेंगे तो कैसे बनेंगे। हमारे कितना माइंड हमारा सेट है, बिल्कुल पक्का ऐसा ही है। इसी तरह से हमने कहा आत्मा माने क्या, ये बताओ। तो फिर ये दिखना चाहिए, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मान आदि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से याद हुआ कि नहीं हुआ? आप ही की सुन रहे, आप ही की सुन रहे, थोड़ी नहीं चलेगा काम। और कितने दिन चलाऊंगा इसको, खत्म करेंगे बाहर आज और क्या आगे बढ़ेंगे। आपको इतने दिन में भी याद नहीं हुआ तो फिर अब आप जरूरत नहीं है। मैं वो बताता हूँ ना, वो अकृत्रिम चैत्यालय भद्रसाल बन के, देखे कि नहीं आपने? जूम करके दिखाता हूँ, नहीं देखे आपने? आपने देखे ना? हाँ, क्या आप दिखे या नहीं? नहीं दिख रहे? अभी और थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ। अभी नहीं दिख रहे? और लो, अब तो दिख रहे हैं। अभी भी नहीं दिख रहे? इतने बड़े बड़े दिखा दिए। बोले अब भी नहीं दिख रहे, तो फिर क्या करना है? आज जाकर के आंखें टेस्ट करा लेना। अभी एक दिन मंत्र याद करा दिया, दूसरे दिन करा दिया, तीसरे दिन करा दिया, अब भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें? फिर अब बुद्धि अभी होना चाहिए सबको याद। वापस बोल रहा हूँ, और बहुत सुंदर है ये, मजा आएगा। अरे भाई ये जीवन उपयोगी मंत्र हैं क्या? ऐसे गीत तो रोज गाते हो, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। या फिर द्वेष बुद्धि होती है तो ऐसे शब्द तो कई बार गूंजते हैं, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, तुम मेरे नहीं हो, ये अपने नहीं है। ऐसे गीत गूंजते हैं, ऐसे शब्द गूंजते हैं। अरे भाई जैसा चाहते हो एक बार उसके विपरीत बोलना शुरू करो। क्या संगठन के लिए संगठन वाली बात बोलना शुरू करो, विघटन के लिए विघटन वाली बात बोलना शुरू करो। आपको पलड़ा तो देखना पड़ेगा, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। ये बात तुमने कितनी बार बोली है कि तुम्हारे दिमाग में वो मैं अज्ञानी हूँ ये छप गया है। अब मैं परमात्मा हूँ, ये कितनी बार बोलना पड़ेगा? बोले 10 बार यदि अपने आप को अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, पापी, संसारी कहता है तो उसके सामने कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 100 बार तुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं परमात्मा हूँ। तब जा करके परमात्मा पने का बल हावी होगा अपनी बुद्धि पर, अपने क्षयोक्षम पर। समस्या ये है कि जवान से ये तो निकलता नहीं है कि मैं परमात्मा हूं, और जवान से ये निकलता है मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, मैं बहुत ये हूं। तो फिर तू यही रहेगा। क्या करें, क्या बतलाओ, उपाय क्या है, समस्या का समाधान क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्यों ने लिखी है। ये प्रवचन सार परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी है। प्रवचन सार परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य देव ने नियति नय के माध्यम से ये कहा है, पॉजिटिव सोचो। नियति नय, अनियति नय, स्वभाव नय, अस्वभाव नय,
इन 4 नयों के ग्रुप के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा है। गुरुदेव ने उसकी व्याख्या करते हुए नए प्रज्ञापन में बहुत अच्छे से उसको खोला है, उन नयों को, उनके स्वरूप को। बोले सुनो, तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बैठानी ही पड़ेगी। पॉजिटिव अकेला सोचना नहीं, समझना क्या कह रहा हूं मैं। नहीं साहब हम तो पॉजिटिव सोचते हैं। अरे बोलते तो नेगेटिव हो, पॉजिटिव सोचते हो तो बोलो भी पॉजिटिव, कोई बात नहीं। क्या ये कहने से क्या होता है? हूँ परमात्मा हूँ, ऐसे कहने से क्या होगा? फीलिंग में तो आ रहा है ना कि हूँ परमात्मा हूँ। अरे नहीं, अकेले फीलिंग की बात नहीं है। आपकी फीलिंग को आपको जवान से भी बोलना पड़ेगा कि हूँ परमात्मा छूँ। क्या मैं भगवान हूँ मैं। हाँ, मुंह से बोला हुआ सोचने को भी मजबूर करेगा। सही बात है, फैक्ट है बिल्कुल। इसलिए ये शब्द बहुत मायना रखते हैं। क्या यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या क्या शब्द आने चाहिए आपके, क्या क्या दिमाग में आपके चलना चाहिए। बोले परमात्मा, कैसा परमात्मा हूँ मैं, जरा ये देखो। करो भी पॉजिटिव, बोलो भी पॉजिटिव और सोचो भी पॉजिटिव। अब आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हें दिखता नहीं है, कि दिखेगा कहाँ से? तुम बोलोगे वो दिखेगा कि सोचोगे? नहीं, आप सोचते हैं वो देखो। मैं तो, आप तो देखो, आपने कभी देखा क्या? मैं तो अपने आप को परमात्मा ही अनुभव करता हूँ। तुम्हारी प्रवृत्ति से तो नहीं दिखता है मैं परमात्मा अनुभव करता हूँ। क्या तुम्हारी प्रवृत्ति से तो नहीं दिख रहा है मैं परमात्मा अनुभव कर रहा हूँ? परमात्मा सोचने वाले, परमात्मा विचार करने वाले ऐसे रोते दिखते हैं, ऐसा चेहरा मुरझाया दिखता है परमात्मा सोचने वालों का? विज्ञान घन स्वभाव वाला सोचो। एक बिंदु रह गया है, विज्ञान घन स्वभाव वाला। ये बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्द हैं यहाँ, विज्ञान घन स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। अंतिम शब्द रह गया है जिसकी चर्चा करने का मन है बहुत अच्छे से। बाकी तो कर ली मैंने सबकी चर्चा लगभग। अनादि, कल 2 थर्मामीटर दिए थे, क्या कल जो नहीं थे उनका रह गया क्या? नंबर 1 चिन्मात्र ज्योति, नंबर 2 अनादि अनंत। ये परमानेंट है, ये इनको लगा के देखो। जहां चैतन्य भास रहे हो रे, बोले जहां चेतना नहीं है वो मैं नहीं हूं। खत्म हो गया बाहर ही सारे। पुद्गल नवधर्म अधर्म काल है, इनसे न्यारी है जीव चाल, मैं तो इनसे भिन्न हो गया। तो पुद्गल आदि से भिन्न हो गया। पहला थर्मामीटर लगाते दीपेश जी दूसरा लगाओ अब, कि जहां चेतना दिखाई दे रही है उसके साथ साथ में लगाओ अनादि अनंत है या नहीं है। बोले चिन्मात्र ज्योति कहकर समस्त पर पदार्थों से भिन्न किया और अनादि अनंत कहकर पर्याय मात्र से भिन्न किया। और दोनों को मिलाकर के एक शब्द कहूं तो कह सकता हूं पर और पर्यायों से भिन्न। मैं कैसा हूं? पर और पर्यायों से भिन्न। इस देह देवालय में विराजमान चैतन्य भगवान आत्मा, ये मेरा असली स्वरूप है, ये मेरा मूल स्वरूप है। सिर्फ विचार और चिंतन, कुछ नहीं है इसके अलावा। और कुछ विचार नहीं करना, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। अपने आप के बारे में क्या विचार करना है, अपने आप के बारे में क्या सोचना है, अपने आप के बारे में क्या चिंतन और मनन किया जाना चाहिए, कह रहे हैं यहाँ। तो देखिए, नित्य उदय रूप। बोले ये आपका जो ये स्वरूप आप बतला रहे हो, ये स्वरूप कहाँ है? ये बोले नित्य है, उदय रूप है, दिखाई नहीं देता। बोले क्यों नहीं दिखाई देता है? देखने का प्रयत्न कर, जरूर दिखाई देगा। उदय रूप है, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। मैं एक क्यों हूँ? कि प्रत्यक्ष अखंड आत्मा होने से एक हूँ, अनादि अनंत होने से एक हूँ, और विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ, मैं आत्मा होने से एक हूँ। अब विज्ञान क्या चीज़ है? विज्ञान है ज्ञान। ज्ञान में जब परिपूर्णता होती है, ज्ञान को जब विशेष एंगल से देखा जाता है तो वो विज्ञान कहलाता है। यहाँ विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान नहीं लेना, विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान नहीं लेना, विज्ञान का अर्थ ज्ञान की विशेषता को लेना। क्या कहा? विज्ञान शब्द है ना, तो विज्ञान माने क्या है?
विशेष ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान तो केवल ज्ञान है। विशेष ज्ञान तो क्षयोपशम ज्ञान की विशेषता होती है। विशेष ज्ञान तो अवधि मने पर्याय है। विशेष ज्ञान तो बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में, जो बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में जो चमत्कार कहे हैं ज्ञान के, वो सब विशेष ज्ञान है। बीज बुद्धि रिद्धि है, ये बहुत जो रिद्धियाँ जो कही है, तो बोले वो सब विशेष ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं। तो फिर क्या लेना? बोले ज्ञान की विशेषता को लेना। बोले ज्ञान अपनी विशेषताओं से सदाकाल एक रूप रहता है, इसका नाम है विज्ञान। ख्याल में आया विज्ञान? विज्ञान का अर्थ क्या है? क्या नानाजी साहब, दौसा से एडवोकेट साहब, बोलो। विज्ञान घन, अभी घन की चर्चा करेंगे। पहले विज्ञान शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो ज्ञान स्वभाव के अर्थ में किया गया है, ज्ञान की अद्भुत विशेषता के अर्थ में किया गया है। विज्ञान माने ज्ञान की कुछ विलक्षणता, ज्ञान की कुछ ऐसी योग्यताएं, क्या जो योग्यताएं उसमें सदा काल पाई जाती है, ये है विज्ञान। ये अलग हटके अर्थ हो गया ये ज्ञान की विशेषता। विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान विशेष, ज्ञान की विशेषताएं। और जब ज्ञान की विशेषताओं को देखते हैं तो ज्ञान अछूता दिखता है, ज्ञान अलिप्त दिखता है, ज्ञान अस्पर्शी दिखता है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक दिखता है। ये सब ज्ञान के स्वभाव हैं। ज्ञान में गेयों की मिलावट नहीं होती है, ज्ञान गेयों से सदाकाल निरपेक्ष दिखाई देता है। फिर चाहे वो मति ज्ञानी का ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञानी का ज्ञान हो, सदाकाल गेयों से निरपेक्ष है। ज्ञान में गेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। ये सब ज्ञान की विशेषताओं की बात कर रहा हूँ मैं। अभी विशेष ज्ञान में पर्याय हैं और ज्ञान की विशेषताओं को देख लेने पर वो स्वभाव है, ठीक है ना। ये मैंने भी पहले कभी ऐसा अर्थ नहीं किया, यहाँ बैठे बैठे ही वो विशेष विज्ञान का अर्थ एक अलग एंगल से निकला अभी तत्काल उपयोग में, सो आपको बताया मैंने। और यही अर्थ विज्ञान का लगाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। माने इसी तरह से अपने को विज्ञान को देखना चाहिए, है ना। विज्ञान, अब विज्ञान का अर्थ वैसे विशेष ज्ञान भी करते हैं बहुत जगह पर। विज्ञान है सब, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो फिर विज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान भी किया जाता है, कहीं विज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान किया जाता है, विज्ञान का अर्थ भेद ज्ञान किया जाता है। तो ये सब विज्ञान के अर्थ किए जाते हैं। विशेष, वास्तव में बहुत मैक्सिमम तौर पर तो विज्ञान का अर्थ भी माने विशेष और ज्ञान माने ज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान तो सब करते हैं, बोले सब विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान की विशेषताओं को लेकर के हम यहाँ विज्ञान अर्थ करेंगे तो फिर वो बात स्वभाव तक पहुँच जाएगी, वो वर्तमान पर्यायों से ऊपर उठ करके निकलेगी। तो और फिर कह दिया घन। घन, घन क्या होता है? क्या बोलो? माने घन माने ठोस। घन में कई तरह की विशेष, घन बहुत पावरफुल चीज़ होती है। घन, घन से ज़्यादा और सॉलिड कुछ नहीं है इस पूरे जगत में। घन होता है परिपूर्ण, घन होता है ठोस, घन पोला नहीं होता, घन में अंदर किसी चीज़ का प्रवेश नहीं करता। घन क्या होता है? माने घन में कील ठोको तो ठुकेगी या नहीं? हैं? हथौड़ा हैं? वो ऐसा ऐसा ठोस आगे का उसका जो हार्ड वो हैं, बहुत भारी होता है वो। और हथौड़े की बात करो या क्या कहते हैं उसको, मूसल, मूसल की बात करो, वो मूसल जो है वो घन है, वो सॉलिड है, वो वज्र की तरह है वो। मुझे एक बात बतलाइए श्याम सिंघवी जी साहब कि यदि हम लोटे के ऊपर लोटा लिया, गिलास लिया, उस लोटे गिलास के ऊपर घन हाथ में लेकर के मारें तो कौन पिचकेगा? लोटा पिचकेगा ना। और यदि हम घन के ऊपर लोटे को मारें तो तब तो घन पिचकेगा नहीं, घन है ये।
घन तो घन रहता है। माने दोनों ही परिस्थितियों में घन स्ट्रांग है, सॉलिड है। घन के ऊपर यदि हम कील ठोकने का प्रयास करें तो कील मुड़ जाएगी, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। उस कील को यदि दीवार पर ठोकने का प्रयास करो तो दीवार पर यदि आप कील ठोकेंगे तो दीवार के अंदर चली जाएगी, लेकिन घन के ऊपर ठोकने का प्रयास करेंगे तो घन में नहीं जाएगी। इसका मतलब घन जो होता है वो घन बड़ा अलग तरह की चीज़ होती है। कुछ घन में लंबाई भी होती है, घन में चौड़ाई भी होती है, घन में मोटाई भी होती है। घन, ये आत्मा कैसा है? बोले घनाकार है, विज्ञान घन वाला है। क्या? जैसे लोहे का घन है वो, ऐसे ही ये आत्मा ज्ञान का घन है। ज्ञान का घन है माने इसमें ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। यदि उसमें उस घन में लोहे के अलावा दूसरा कुछ और मिले तो कमजोर पड़ जाएगा। मिलावट होते ही कमजोर हो जाता है, और मिलावट नहीं हो तो सॉलिड रहता है। तो ये ज्ञान का घन पिंड है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई और मोटाई है। ये साहब समझ में नहीं आई, आत्मा की और लंबाई, क्या बात कह रहे हो आप? क्या आत्मा की और लंबाई चौड़ाई? क्या आत्मा की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? आत्मा की तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, मोटाई अलग है आत्मा की। बिल्कुल ऐसा है। आप क्या सोच रहे हो? आत्मा कोई ऐसा कोई पतले से कागज की जैसे नहीं है, ऐसा उसकी थिकनेस है, उसकी बाकायदा लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ है उसकी। उसकी शेप बनेगी, ऐसा क्यूब जैसा बनेगा वो। क्या जब उसको प्रदेशों की दृष्टि से देखा जाएगा तो, क्योंकि आत्मा इस पूरे शरीर में है तो आगे से लेकर के पीछे तक ऐसा अपनी मोटाई है ना। मान लो 8 इंची की मोटाई है पीछे ऐसा, तो 8 इंची मोटाई के अंदर आत्मा भी ऐसे 8 इंची मोटाई वाला है। वो सिंगल लेयर नहीं है वो। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं हम कि आत्मा की लंबाई बताओ। बोले अनादि अनंतता ही आत्मा की लंबाई है। कितना लंबा है आत्मा? कितना लंबा है? अनादि अनंतता को लंबाई कहा जाता है। दुनिया में भी कहा जाता है। ऐसे ऐसा बोलते हैं ना अपन, भाई साहब ये बहुत लंबे समय से मंत्री हैं, बहुत लंबे। तो काल के लिए भी लंबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबा हो गया, आज का प्रवचन तो बहुत लंबा हो गया है? बहुत लंबा हो गया। प्रवचन कैसे लंबा होगा? ऐसे 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 ऊपर बढ़ता होगा, कैसे बढ़ता होगा? प्रवचन कैसे लंबा कैसे होगा? बोले काल की अधिकता को भी लंबाई शब्द से पुकारा जाता है। ऐसा है, काल की अधिकता को लंबाई कहते हैं। तो ये आत्मा लंबा है। बोले कितना लंबा है ये आत्मा? तो बोले अनादि काल से लेकर अनंत काल तक ये आत्मा की लंबाई है। चौड़ाई क्या है? बोले असंख्यात प्रदेशी पना, ये उसकी चौड़ाई है। असंख्यात प्रदेशी, प्रदेशों में चौड़ाई देखी जाती है। क्षेत्र है वो, उसमें चौड़ाई की बात की। और मोटाई क्या है? बोले ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्रादि अनंत गुण एक के ऊपर एक मौजूद हैं, ये उसकी मोटाई है। सब जिन असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है, ज्ञान की लेयर जिन असंख्यात प्रदेशों पर बिछी हुई है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों के ऊपर दर्शन भी बिछा हुआ है। उन्हीं असंख्यात प्रदेशों पर चारित्र भी बिछा हुआ है। उन्हीं असंख्यात प्रदेशों पर सुख भी बिछा हुआ है। उन्हीं असंख्यात प्रदेशों पर वीर्य भी बिछा हुआ है। उन्हीं असंख्यात प्रदेशों पर अस्तित्व भी है। उन्हीं असंख्यात प्रदेशों पर वस्तुत्व भी है, द्रव्यत्व भी है। एक गुण का रूप अनंत गुणों में है, इसका नाम मोटाई है। तो आत्मा में जो अनंत गुण है, ये अनंत गुण, ये उसकी मोटाई है। तो आत्मा लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला है। जैसे कितना, क्या कहेंगे अपन, 1 फीट, तो ये लंबाई हो गई। वर्ग फीट जैसे ही हमने कहा तो वर्ग फीट का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बातें गर्भित हो गई। फिर हमने कहा घन फीट,
तो लंबाई चौड़ाई और उसकी मोटाई गहराई ऊंचाई जो भी कहो आप उसे, वो सब उसमें शामिल हो जाएगी। तो घन कह करके यहाँ आत्मा को एक विशेष प्रकार के आकार वाला कहना चाह रहे हैं ये, है ना। तो और कह दिया जो घन होता है, जिस तरह से घन में किसी अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं होता, उस तरह से इस विज्ञान घन में किसी अन्य ज्ञेय का प्रवेश नहीं होता। मेरे स्वभाव की बात कर रहे हैं। मेरे घर में चोर घुस जाएंगे, कहाँ से घुस जाएंगे तेरे घर में? तेरा घर वज्र का किला है, ये बता रहे हैं यहाँ। विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने का मतलब वज्र का किला है। ये बातें अकेले बोलने की नहीं है, ये बातें बहुत गहराई से शांत चित्त होकर के एकांत स्थान में बैठकर मनन करने की है। कैसे मनन करो इस चीज का। विज्ञान घन, सामने वाले ने मुझे गाली दी है, दी कहाँ है वो, उसका स्टोरेज कौन सी जगह पर है? दिमाग में बैठा रखा है। कौन से दिमाग में स्टोर कहाँ होता है वो? कैसे प्रवेश कर रही है वो अंदर? तो आप बराबर उस चीज के बारे में सोचो कि आत्मा में पर वस्तु का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वो घन है। पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता, पर भाव का प्रवेश नहीं होता, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भावों का भी प्रवेश आत्मा में नहीं होता। सब चीज़ों को बाहर कर दिया अपन ने, इनका प्रवेश आत्मा में नहीं होता है। और ये बहुत बड़ा एक गुण है और बहुत बड़ी शक्ति है, जिसकी वजह से उस आत्मा में अपवित्रता नहीं आती, मुझ में अपवित्रता नहीं आती। क्योंकि पर वस्तु का प्रवेश होते ही अपवित्रता हो जाती है, मलिनता हो जाती है। अभी ऐसा कह सकता हूं कि ये इन शब्दों के माध्यम से सेकंड पॉइंट के बीज बोए जा रहे हैं। शुद्धता कह रहे हैं ना, शुद्धता किसे कह करके पुकारा है, आगे दूसरे पॉइंट में कह दिया, पहले में कह दिया है मैं को, दूसरे में कह दिया खलु शुद्धो। पहले में कह दिया मैं एक हूं, दूसरे में कह दिया मैं शुद्ध हूं। तो बोले शुद्ध क्यों? शुद्ध कह करके क्या कहना चाहते हैं? तो बोले वो जो शुद्धता आगे बताने वाले हैं, ये विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला कह करके पहले ही कह दिया कि तेरे में कोई अन्य चीज का प्रवेश नहीं होता, तू तो पवित्र है। ये आंख आती हुई दिखाई दे रही है, मार रहा है मेरे को, तू क्या बात कर रहा है? यहां तक आकर के रुक जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। तूने कवच पहना हुआ है। जिस व्यक्ति ने कवच पहना हुआ और युद्ध क्षेत्र में हो और सामने वाला व्यक्ति तलवार लेकर के उसे काटने का प्रयत्न करे, तो क्या वो व्यक्ति डरता है? वो एकदम तो ऐसा लगता है जैसे मर जाऊंगा मैं। मरेगा नहीं, क्योंकि तू तो सॉलिड है, पैक है, तेरे अंदर वो बंदूक की गोली प्रवेश नहीं कर सकती है। फिर डर किस बात का है? फिर घबराहट किस बात की है भैया? अब किस बात का रोना है? अब किस बात का डर है? कुछ है ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है। खाम ही परेशान हो रहे हैं हम। ये जो होते हैं ना, क्या बंजी जंपिंग, क्या जानते हैं क्या अंकल? नहीं जानते हैं? ये आजकल ये जगह जगह जो है ना, हम मॉल के बाहर लगाए रखते हैं। कहीं और आप ये शिमला मसूरी वगैरह ऐसी जगहों पर चले जाओ तो वहाँ क्या करते हैं, वो उसमें बच्चों को तो बहुत शौक़ रहता है आजकल के बच्चों को, और वो उसको बांध देते हैं उसको। हाँ, जंप करते हैं उसको। हैं, आपकी पोती भी करके आई? अच्छा, तो ध्यान आ गया। तो पता है क्या करते हैं? उसको बांध देते हैं और वो ऐसा बांधते हैं और बांध करके उछालते हैं। क्या? ओ ऐसा उछालते हैं उसको। मंकी जंप कह रहे हैं, जो भी है। अब वो ऐसे इतना उछालते हैं, और कई जगह पर ऐसी होती है कि जब उछालते हैं ना, तो अब बच्चों को खैर मज़ा आता है, लेकिन किसी ऐसी जगह पर उछाला जाए उन्हें जहाँ फीलिंग में ऐसा आए कि फेंक दिया लंबी दूर खाई में, क्या फिर क्या होता है बोलो? फीलिंग की बात है, गिरने वाले नहीं हो आप, आपको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ये इधर डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में, क्या कैलिफोर्निया में, इधर क्या बोलते हैं अपने ऑरलैंडो में, जहाँ डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में ऐसे ऐसे एडवेंचर्स होते हैं वो, कि उनमें लगे तो ऐसा कि ये क्या हो गया, लेकिन जिन्हें इस बात का भरोसा है कि ये फेंक देने पर भी मैं नहीं फिका हूँ,
क्योंकि मैं तो उससे बंधा हुआ हूं, उसे तकलीफ नहीं होती। लेकिन वो सोच नहीं पाते, तो ऐसे रोते हैं लोग। क्या मैंने एक बार बांध दिया ऐसे, क्या सब बच्चे लोग सब साथ में थे, नहीं 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 आपको भी बांध देंगे, आपको बढ़ जाओ। अब वो वहाँ जहाँ बांधा ना, जिस जगह पर, सुनील जी भाई साहब, वो जगह ये फरारी वगैरह ऐसा समझ लो आप, दुबई में सब इसी तरह से कुछ, तो वो ऐसा बांध करके ऐसी जगह पर, जगह का बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसी जगह पर उछाला कि जिस जगह पर वो बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक रहे थे ऐसा। और जैसे ही उछाला ऊपर, एकदम ऐसा लगा कि ये कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया में, आसमान में है, कहाँ उछाल करके फेंक दिया हमारे को। ऐसे घबराहट ऐसी होती है, हार्ट फेल हो जाए भाई साहब। वहाँ लिखा रहता है, ये जितने बाहर फॉरेन में जितने इस तरह के एडवेंचर्स होते हैं, वहाँ पहले लिखा रहता है कमज़ोर दिल वाले, लूज हार्ट वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाएं, क्योंकि वो फिर मर जाएंगे, वो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको, मारे जाएंगे। देखी भी नहीं आपने कभी, और वो उसका एक अलग ही वो है आनंद, उसका एक अलग ही तरह का है। हाँ, देख भी नहीं सकते कमज़ोर दिल वाले। राजगिरी का झूला, वो ठीक है जो भी। मैं तो इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, जिन्हें इस बात पर भरोसा है कि मुझे फेंक दिया जाने पर भी फेंका नहीं गया है, उन्हें उसमें मज़ा आता है। और जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे फेंक दिया गया है, उनको घबराहट और आंखों से आंसू की धारा, कई लोग तो सुसु कर देते हैं। हाँ, वह ऐसा हो जाए, सच कह रहा हूँ। अभी सुनो बात क्या कह रहा हूँ, एक और सुनना जरा, इसी को दूसरे एग्जाम्पल से कहता हूँ। प्रमोद जी भाई साहब, छोटे बच्चे, 1.5 साल का बच्चा हाथ में लेकर के उछाला उसको, उसके पापा चाचा मामा उसको उछाल रहे हैं, और हाथ से बिल्कुल छोड़ दिया और 6 इंच 8 इंच ऊपर उछाल करके दोबारा उसे कैच किया। छोटे बच्चे को वो खिलखिला करके हंसता है। क्या वो हंस रहा है? आप उसे उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो भी वो हंस रहा है, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा है कि मैं फेंका नहीं गया हूं, मुझे संभालने वाले हैं, मुझे पकड़ने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? और जहां थोड़ी सी घबराहट होती है, फिर वो फिर रोने लगेगा। फिर मैंने सारा खेल इसी फीलिंग का है। मैं अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ये जो अंदर में फीलिंग आती है, मैं विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ, ये जिसके अंदर में दृढ़ फीलिंग आ गई है, बोले दूर से चलती आई हुई गोली भी कितनी भी तेज मार दे और मेरे सामने तक आ गई, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। विज्ञान घन हूँ मैं, वज्र के किले जैसा ऐसा है स्वरूप। जब अंदर कोई चीज़ प्रवेश ही नहीं करती है, तो फिर मुझे टेंशन की क्या बात है। बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसा एक उदाहरण दादा ने दिया शायद किसी उसमें प्रसंग में, बकरी का, कमज़ोर दिल वाली। एक तरफ बकरी को रखा है, दूसरी तरफ पीछे से एक ऐसी ट्रांसपेरेंट वज्र की दीवार है, कांच की, वज्रमय कांच की दीवार है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कभी कभी आप भी मॉल में चलते चलते ऐसा धोखा खा जाते हैं कि सामने कुछ है, हुआ है क्या कभी ऐसा? ऐसा लगता है कि मैं तो सोच रहा एकदम ये क्या हुआ, ये तो कांच है। मैंने ऐसा प्लेन, और उस प्लेन कांच के आगे से उधर से दूसरी तरफ से ला करके अंदर शेर को छोड़ा जाए। हाँ, बकरी ने शेर को देखा और शेर ने बकरी को देखा। शेर ने दहाड़ मारी और दहाड़ मार करके छलांग मारी, क्या, और उधर बकरी मर गई। पता है कैसे? शेर ने मार दिया ना, शेर तो उस तक पहुंच ही नहीं सकता है। क्या बीच में ऐसी वज्र की दीवार है कि शेर तो उस वज्र की दीवार को क्रॉस ही नहीं कर सकता है, शेर तो उधर आ ही नहीं सकता है। लेकिन शेर की दहाड़ और शेर की छलांग को देखकर उस बकरी की फीलिंग में ऐसा आता है, मैं मरी, क्या मैं मरी बस। और ये फीलिंग से मर जाती है, मौत हो जाती है, अटैक आ जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये क्या हुआ, ये तो बताओ। विश्वास ये होना चाहिए
कि मेरे और परद्रव्य के बीच में एक वज्र की ऐसी दीवार खड़ी हुई है जो मेरा बाल बांका करने में समर्थ नहीं है। ऐसी वज्र की दीवार है। विज्ञान घन कह करके कहना चाह रहे हैं नो एंट्री, किसी की एंट्री नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं है यहाँ पर। नो एंट्री फॉर एनी अदर गे, कहो फायर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, ऑल प्रूफ है। इसके अंदर कोई चीज़ न इसके अंदर अग्नि प्रवेश करती है, न इसके अंदर लोहा प्रवेश करता है, न इसके अंदर हवा प्रवेश करती है, न इसके अंदर विकार प्रवेश करता है, न इसके अंदर गंदगी प्रवेश करती है। ऐसा है ये तत्व। इसका विज्ञान घन कह करके कहना चाह रहे हैं, कुछ ऑल प्रूफ कहना चाह रहे हैं, फुल प्रूफ है ये। कैसा प्रूफ है? फुल प्रूफ है। अब किसी तरह से कुछ नहीं है, चारों तरफ से पैक है। अब तुम्हें क्या चिंता है? मतलब यदि आप इस तरह से कुछ फायर प्रूफ पहन करके आपको यदि वो द बर्निंग ट्रेन में जाना हो, क्या थोड़ा जा सकते हैं या नहीं? क्या दिक्कत है? मैं जलूंगा ही नहीं, क्या? क्योंकि मैं जलने वाला तत्व ही नहीं। अब आग लग गई, तुम क्यों रोते हो? मैं नहीं जलने वाला हूँ। पानी मुझे भिगा नहीं सकता है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते हैं। ये सब नेगेटिव बात हुई। मैं विज्ञान घन वाला हूं क्योंकि मैं ज्ञान से बना हुआ भरा पूरा तत्व हूं। ये विज्ञान घन स्वभाव वाला कह रहे हैं। अरे इसमें कर्म का प्रवेश नहीं है, इसमें कर्म के उदय का प्रवेश नहीं है। उदय से अप्रभावित रहने वाला तत्व है भाई साहब। ये चैतन्य आत्म तत्व उदय से अप्रभावित रहने वाला तत्व है। ये उदय से प्रभावित नहीं हुए ऐसा शक्ति संपन्न है, लेकिन उदय मेरा बिगाड़ देगा, उदय मेरा बिगाड़ देगा। इस घबराहट से अनंत संसार खड़ा है। जब मेरा कुछ हुआ ही नहीं, जब मैंने किसी का कुछ किया ही नहीं, जब मेरे में बिगाड़ हुआ ही नहीं, तो फिर ये अनंत संसार क्यों खड़ा है? कि अनंत संसार इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि तू मानता है ऐसा कि मेरा बिगाड़ हो रहा है। क्या बोलो? सारा बिगाड़, सारी प्रॉब्लम ये कहीं बाहर की नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अपने मिथ्या मान्यता की है, अपने खोटे अभिप्राय की है। और यहाँ अभिप्राय बदलने के लिए कैसा स्वभाव है ये। और स्वभाव जानते हो, विज्ञान घन के साथ साथ में स्वभाव और कह दिया है। यदि मैं इस स्वभाव की यदि बात कहूँ, क्या विज्ञान घन के साथ साथ में यदि मैं स्वभाव की बात कहूँ, तो स्वभाव कह करके ये कहना चाहते हैं जो कभी नहीं छूटे उसका नाम स्वभाव है। इसका मतलब मेरी ये क्वालिटी कभी बदलने वाली नहीं है। ऐसा विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला हूँ। बदल तो जाए मेरी ये क्वालिटी। यहाँ शुद्ध, यहाँ पारमार्थिक जीव का स्वरूप बतलाया जा रहा है, यहाँ शुद्ध जीव का स्वरूप बतलाया जा रहा है, यहाँ अपने असली स्वरूप का परिचय कराया जा रहा है। मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है, इस बात को यहाँ दिखाया जा रहा है। भाई साहब विचार कीजिए जरा कि ये क्या दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम क्या देख पा रहे हैं। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक दिखाई नहीं देता। मैं एक हूं ये देखना है। कितनी बातें दिखनी चाहिए। जैसे गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का चश्मा भी दिख रहा था, गांधी जी की खोपड़ी भी दिख रही थी, गांधी जी की लकड़ी भी दिख रही थी, गांधी जी की धोती भी दिख रही थी, गांधी जी का बदन भी, सब कुछ दिख रहा था ना। एक गांधी जी कहते ही, ऐसे ही एक आत्मा कहते ही क्या दिख रहा है। इतनी सारी बातें यदि एक आत्मा कहते ही दिखती है। ये पिक्चर खींच रहे हैं भाई साहब आत्मा की, ये पिक्चर खींच रहे हैं, ये आत्मा का स्केच बना रहे हैं। स्केच आर्टिस्ट के पास में पहुंचे, स्केच बनाओ आत्मा का। कि कैसे स्केच बनाओगे, तुम तो बोलो, हम बनाते जाते हैं। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी बताते जा रहे हैं और हमें अपने दिमाग में इसकी पिक्चर बनाते रहना है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, प्रत्यक्ष है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, अखंड है, अविनाशी है, नित्य उदय रूप है, ओ प्रकट प्रकाशमान है, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला है। ऐसे पिक्चर बनाओ उसके अंदर। पिक्चर कब बनती है? क्या ये जब पिक्चर बनेगी तो आनंद आएगा, किसी और की नहीं, अपनी पिक्चर बनाने के लिए कह रहे हैं। कई बार बनवाता भी है, स्केच बनाने वाले होते हैं ना आजकल, उनके सामने जाकर के बैठ जाता है, बनवाता है। न्यूयॉर्क में थे हम, न्यूयॉर्क के मार्केट में घूम रहे थे, तो वहाँ मुख्य मार्केट में वहाँ लाइन लगा करके ऐसे स्केच बनाने वाले बैठे थे। क्या $25 में, $30 में, $40 में, क्या आप बैठो और 15 मिनट में आपका स्केच बना देंगे। लाइन से, कोई एक दो नहीं,
तो 25, 30, 40 लोग लाइन से बैठे हुए स्केच बनाने वाले, और आप बैठे और आपकी शक्ल आपको यहाँ बिठाएंगे और आपके सामने आपके पिक्चर फ़ोटो उतार करके दे देंगे। ऐसा 5 दिन पहले बनवाई है आपने, बन गई पिक्चर। किसकी? आपकी अपनी बनी कि किसी पड़ोसी की? पड़ोसी की बनी। फिर क्यों मैंने बनवाई है? पड़ोसी की बनवाई है। आपने पड़ोसी की बनवाई है, यहाँ हम आपकी बना रहे हैं, यहाँ पिक्चर बना रहे हैं। ये देखो कितनी बातें कह दी है। बहुत आनंददायक विषय है जी। जितना विस्तार करो इन सब बातों का उतना कम है। थोड़ी बातें कही है और विस्तार से जानना, जितना आप जान सको, जितना आप चिंतन कर सको, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि एक एक विशेषता ऐसी है, ये एक हूँ की जितनी विशेषताएं बतलाई है, इनमें से एक भी विशेषता यदि आपके उपयोग में दौड़ती रहे और चलती रहे, क्या एक भी विशेषता, तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अनादि अनंत ले लो आप, अब आपको कौन दुखी करे। विज्ञान घन स्वभाव वाला ले लो आप, अब आपको कौन दुखी करे। मैं अखंड अनंत हूँ, तो अब मेरी संपदा को कौन चुरा करके ले जाए। हैं चोरी हो गई है, चोर घुस गए हैं, डाकू आ गए, डाका डल गया, ये हो गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तेरे कौन चुराए? नहीं साहब, ज्ञान रूपी धन को चुरा लिया मेरे विज्ञान है। भाव विकट वन में कर्म भैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। बोले कौन से धन को हर लिया? कौन से ज्ञान धन को हर लिया? तेरा अंदर में झांक करके देख, परिपूर्ण ज्ञान तत्व बैठा हुआ है। तेरे ज्ञान धन को कोई चुरा नहीं सकता है, कोई हर नहीं सकता है। ऐसा ज्ञान है। उस ज्ञान स्वभाव के गीत यहाँ गाए हैं। तो अमृत चंद्राचार्य देव ने जिस तरह की शैली का प्रयोग किया है और जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है, ये शब्दावली अकेले हमारे शब्दों तक नहीं रहे भाई साहब, और ये सच में शब्दों तक नहीं रह करके हमारे चिंतन तक, और चिंतन से ऊपर उठकर हमारी श्रद्धा को बदल देवे। जब हमारी ऐसी यथार्थ रीति से श्रद्धा बदलेगी तो फिर आनंद तरंगें उत्पन्न होगी। माने पहली लाइन की बातों को स्वीकार करने पर ये दूसरी लाइन में जो बात कही है, वो बातें वर्तमान हमारी पर्याय में प्रकट हो जाएगी। हम सब की ऐसी दशा हो, हम सब की ऐसी अवस्था हो, हम सब इस आनंद में अपने काल को बिताएं। इस मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। वंदना शत बार, वंदना शत